जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे चातुर्मास कथा अध्याय 15। पिछले अध्याय में हमने भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की लीला सुनी, जहां उन्होंने राजा बलि के अहंकार को भंग किया, किंतु उनकी दानवीरता और सत्यनिष्ठा का सम्मान करते हुए उन्हें सुतल लोक का राजा बनाया गया। यह कथा हमें त्याग और समर्पण का महत्व सिखाती है। आज हम भगवान विष्णु के एक और उग्र अवतार की कथा में प्रवेश करेंगे, जो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए शस्त्र धारण करते हैं। यह अवतार है भगवान परशुराम का। यह कथा क्षत्रियों के बढ़ते अत्याचार, ब्राह्मणों पर हो रहे अनाचार और धरती पर धर्म के पतन के समय भगवान के रौद्र रूप को दर्शाती है। यह हमें न्याय, शौर्य और धर्म के लिए संघर्ष का पाठ पढ़ाती है। वामन अवतार के बाद सृष्टि में कुछ समय के लिए शांति स्थापित हुई, किंतु समय के चक्र में धर्म और अधर्म का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। द्वापर युग के आरंभ और त्रेता युग के अंतिम चरण में एक ऐसा समय आया जब पृथ्वी पर क्षत्रिय राजाओं का वर्चस्व बहुत बढ़ गया था। अनेक राजा शक्तिशाली और अभिमानी हुए। वे धर्म के मार्ग से भटक चुके थे और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे थे। इन राजाओं में कई ऐसे ऋषि मुनि और ब्राह्मणों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया था। वे उनकी तपस्या भंग करते, उनके आश्रमों को जलाते, उनकी संपत्तियों को छीन लेते और निर्दोष प्रजा भी करों का बोझ डालकर उन्हें त्रस्त करते थे। ब्राह्मण, जो समाज में ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता के संरक्षण थे, अत्यंत पीड़ित थे। वे अपनी तपस्या और शांत स्वभाव के कारण प्रतिकार नहीं कर पाते थे। क्षत्रियों के इस बढ़ते दर्प और अनाचार से पृथ्वी त्राह त्राह कर उठी। धर्म का संतुलन बिगड़ गया था और चारों ओर अराजकता फैल चुकी थी। एक विशेष राजा था, कार्तवीर अर्जुन, जिन्हें सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहा जाता है। यह राजा अत्यंत शक्तिशाली था और उसने भगवान दत्तात्रेय से 1000 भुजाएं और इच्छा शक्ति से किसी भी स्थान पर जाने का वरदान प्राप्त किया था। वह इतना अहंकारी हो गया था कि उसने रावण जैसे पराक्रमी राजा को भी बंदी बना लिया था। सहस्त्रबाहु अपनी शक्ति के मद में चूर होकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों को विशेष रूप से परेशान करता था। वह यज्ञों में विध्वंस करता और आश्रमों को लूटता था। इसी काल में भृगु ऋषि के वंश में एक महान तपस्वी और धर्मात्मा ब्राह्मण हुए, जिनका नाम था महर्षि जमदग्नि। वे अपनी पत्नी परम साध्वी रेणुका देवी के साथ एक शांत आश्रम में निवास करते थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम राम था। राम अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और आज्ञाकारी थे। वे अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करते थे। महर्षि जमदग्नि के पास एक अद्भुत गाय थी, जिसका नाम था कामधेनु। कुछ वृत्तांतों में इसे होमाग्नि से उत्पन्न गाय या कल्प वृक्ष के समान माना गया है। यह कामधेनु गाय समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। वह अपनी इच्छा से कोई भी वस्तु उत्पन्न कर सकती थी, जिससे आश्रम में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। आश्रम में आने वाले अतिथियों का सत्कार इसी गाय की कृपा से होता था और वहां सदैव समृद्धि और शांति बनी रहती थी। एक बार राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी विशाल सेना के साथ शिकार खेलते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम के पास गुजरे। थके हुए और भूखे होने के कारण वे आश्रम में विश्राम करने पहुंचे। महर्षि जमदग्नि और रेणुका देवी ने अपनी कामधेनु गाय की सहायता से सहस्त्रबाहु और उसकी पूरी सेना का भव्य स्वागत किया। कामधेनु ने पल भर में अनेक स्वादिष्ट व्यंजन और सभी आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न कर दी, जिससे पूरी सेना तृप्त हो गई। राजा सहस्त्रबाहु यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित और ईर्ष्यालु हो गए। उनने सोचा कि यदि यह कामधेनु गाय उनके पास होती तो वह भी और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उनके मन में कामधेनु को छीनने का लोभ जाग उठा। सत्कार के बाद सहस्त्रबाहु ने महर्षि जमदग्नि से कामधेनु को मांगना चाहा। महर्षि ने विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि कामधेनु उनके आश्रम की आत्मा है और वे उसे नहीं दे सकते। राजा सहस्त्रबाहु के अहंकारी स्वभाव ने
इनकार को स्वीकार नहीं किया। उसने क्रोधित होकर अपने सैनिकों को कामधेनु को बलपूर्वक छीन लेने का आदेश दिया। सैनिकों ने महर्षि जमदग्नि और रेणुका देवी का अपमान किया और कामधेनु को बलपूर्वक खींचकर अपने साथ ले जाने लगे। महर्षि जमदग्नि ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वे वृद्ध और शस्त्रहीन थे। सैनिक कामधेनु को लेकर चले गए और आश्रम को उजाड़ दिया। जब यह घटना घटी तब भगवान राम परशुराम आश्रम में उपस्थित नहीं थे, वे कहीं बाहर गए हुए थे। जब वे आश्रम में लौटे तो उन्होंने आश्रम को उजड़ा हुआ देखा और अपने माता पिता को शोक संतप्त पाया। उन्होंने माता पिता से घटना का विवरण पूछा और जब उन्हें पता चला कि अहंकारी सहस्त्रबाहु अर्जुन ने कामधेनु का हरण किया है और उनके माता पिता का अपमान किया है तो उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। भगवान राम, जो स्वयं भगवान विष्णु के आवेश अवतार थे, अपने पिता महर्षि जमदग्नि और कुल के अपमान से अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उन्होंने तत्काल अपना भयानक फरसा उठाया और प्रतिज्ञा की कि वे इस दुष्ट सहस्त्रबाहु का वध करेंगे और इस पृथ्वी को 21 बार उन अहंकारी क्षत्रियों से मुक्त करेंगे जो धर्म का नाश कर रहे हैं। इस प्रतिज्ञा के साथ वे परशुराम कहलाए। उनका नाम राम था, किंतु परशु धारण करने के कारण वे परशुराम से विख्यात हुए। परशुराम ने तत्काल सहस्त्रबाहु अर्जुन का पीछा किया। सहस्त्रबाहु अपनी राजधानी महिष्मति में था। परशुराम ने अकेले ही महिष्मति पर आक्रमण कर दिया। सहस्त्रबाहु ने अपनी 1000 भुजाओं और विशाल सेना के साथ परशुराम का सामना किया। एक भीषण युद्ध छिड़ गया। सहस्त्रबाहु ने अपनी हजारों भुजाओं से एक साथ अनेक बाण चलाए और अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु परशु के सामने वे टिक न पाए। परशुराम ने अपने दिव्य परशु से सहस्त्रबाहु की एक एक भुजा को काट डाला। सहस्त्रबाहु का दर्प और शक्ति चूर चूर हो गई। अंततः परशुराम ने सहस्त्रबाहु के मस्तक को धड़ से अलग कर उसका वध कर दिया। कामधेनु गाय को वापस आश्रम में ले आए। इस घटना के बाद परशुराम का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने देखा कि सहस्त्रबाहु जैसे अनेक क्षत्रिय राजा थे जो धर्म के मार्ग से भटक चुके थे और ब्राह्मणों व प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का निश्चय किया और पृथ्वी को 21 बार अहंकारी क्षत्रियों से मुक्त करने का अभियान आरंभ किया। उन्होंने एक एक करके उन सभी अहंकारी और अधर्मी क्षत्रिय राजाओं का संहार किया जो धर्म का उल्लंघन कर रहे थे। इस प्रक्रिया में उन्होंने कई बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। परंतु इस भीषण संहार के बीच एक दुखद घटना घटी जिसने परशुराम के जीवन को बदल दिया। जब परशुराम क्षत्रिय संहार के अभियान पर थे तब एक बार सहस्त्रबाहु के बचे हुए पुत्रों ने प्रतिशोध लेने के लिए महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी जब वे ध्यान मग्न थे और उनके शरीर को छत विक्षत कर दिया। जब परशुराम को इस पितृ हत्या का समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी और क्रुद्ध हुए। उनका क्रोध और भी प्रचंड हो गया। उन्होंने फिर से प्रतिज्ञा की कि वे अधर्मी क्षत्रियों का पूरी तरह से नाश करेंगे। उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और फिर क्षत्रिय संहार का अभियान चलाया। इस भीषण संहार के बाद जब परशुराम का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपने किए पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर अब अधर्मी क्षत्रियों का नाश हो चुका था, किंतु उन्होंने रक्तपात भी बहुत अधिक किया था। उनके पिता महर्षि जमदग्नि ने स्वयं उन्हें शांत होने और प्रायश्चित करने का आदेश दिया था। परशुराम ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान विष्णु का घोर तप किया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। उन्होंने अपने अस्त्रों का त्याग कर दिया और हिमालय में जाकर तपस्या करने लगे। कुछ वृत्तांतों के अनुसार वे आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। वे चिरंजीवी हैं, अर्थात अजर अमर हैं। वे आज भी पृथ्वी पर उपस्थित माने जाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से अधर्मी और अहंकारी क्षत्रियों का भार हराना था और धर्म की पुनः स्थापना करना था। परशुराम एक और महत्वपूर्ण कथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से उनकी भेंट है। जब भगवान राम ने शिव धनुष भंग किया था तब परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर वहां पहुंचे थे।
शिव धनुष का भंग होना उन्हें अपने गुरु शिव का अपमान लगा। उन्होंने राम को चुनौती दी, किंतु जब उन्हें भगवान राम के भीतर भगवान विष्णु के ही अंश का आभास हुआ, तो उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने राम को अपना वैष्णव धनुष प्रदान किया और उन्हें स्वीकार किया। राम ही परम ब्रह्म है। इसके बाद वे अपनी तपस्या के लिए पुनः हिमालय लौट गए। यह भेंट परशुराम के अवतार का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उन्होंने अपने क्रोध और कर्तव्य का त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाया। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। यह चातुर्मास की अवधि से पहले आता है, किंतु उसकी तपस्या और क्षत्रिय संहार के बाद का काल चातुर्मास के सिद्धांतों से जुड़ा है। चातुर्मास वह अवधि है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और इस दौरान तपस्या, आत्मचिंतन और धार्मिक अनुष्ठान विशेष महत्व रखते हैं। परशुराम ने अपने संहार के बाद प्रायश्चित और तपस्या का मार्ग अपनाया, जो चातुर्मास की आध्यात्मिक ऊर्जा के अनुरूप है। जब अधर्म और अत्याचार पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, तो भगवान स्वयं धर्म की रक्षा के लिए उग्र रूप धारण करते हैं। न्याय स्थापित करने के लिए कभी कभी कठोर दंड आवश्यक होता है। परशुराम ने अधर्मी क्षत्रियों को दंडित कर पृथ्वी का भार हरण किया। चाहे कोई भी हो, अपने कर्मों का फल उसे अवश्य ही मिलता है। अहंकारी क्षत्रियों को उनके अत्याचारों का फल मिला। शुक्राचार्य ने बलि को चेताया और महर्षि जमदग्नि परशुराम के गुरु थे। गुरु का मार्गदर्शन जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। परशुराम का क्रोध धर्म स्थापना के लिए आवश्यक था, किंतु बाद में उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण पाकर तपस्या का मार्ग अपनाया। यह दर्शाता है कि शक्ति का सदुपयोग और आत्मनियंत्रण आवश्यक है। अपने कर्मों के लिए प्रायश्चित करना और आध्यात्मिक मार्ग पर लौटना आवश्यक है। परशुराम ने अपने भीषण संहार के बाद तपस्या और दान से प्रायश्चित किया। आज के युग में भी भगवान परशुराम की कई कथा हमें संदेश देती है। जब समाज में अन्याय, भ्रष्टाचार और अन्यायी शक्ति का बोलबाला हो, तो हमें धर्म के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि हमें शस्त्र उठाना पड़े। हम अपने ज्ञान, विवेक और सत्कर्मों से भी समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। परशुराम हमें यह भी याद दिलाते हैं कि शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। शक्ति का प्रयोग सदैव धर्म की रक्षा और निर्बलों की सहायता के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार और अत्याचार के लिए। चातुर्मास की इस पवित्र अवधि में हमें परशुराम के शौर्य और उनकी धर्मनिष्ठा में प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को नियंत्रित करना सीखना चाहिए और न्याय तथा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। प्रिय भक्तों, भगवान परशुराम का यह अवतार हमें सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। यह कथा हमें वीरता, न्याय और तपस्या के महत्व का स्मरण कराती है। आपसे निवेदन है, इस पावन कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी भगवान की महिमा और उनके अवतारों के छिपे गहन अर्थ को समझ सके। बोलिए भगवान परशुराम की जय, बोलिए चातुर्मास महात्म्य की जय, बोलिए धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह चातुर्मास का कथा अध्याय 15 यहीं पर संपन्न होता है। कल हम पुनः मिलेंगे चातुर्मास कथा महात्म्य के अगले अध्याय में, जहां हम भगवान की कुछ और अद्भुत लीलाओं और धर्म के सिद्धांतों पर विचार करेंगे। तब तक के लिए भगवान श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। और यदि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जाते जाते कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए।